नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, हम पढ़ रहे थे पत्र प्रारूप, और पत्र प्रारूप के अंतर्गत हमने चर्चा की कि हमें कौन कौन से पत्र पढ़ने थे, जिसमें था एक तो यानी कि अर्ध सरकारी, एक अर्ध सरकारी पत्र पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है निविदा, निविदा है। तीसरा हमको पढ़ना है ज्ञापन। चौथा हमको पढ़ना है विज्ञप्ति, और पांचवा पढ़ना है हमें अधिसूचना। ये 5 पत्र हमको सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ने हैं। अर्ध सरकारी पत्र, इसी का दूसरा नाम है अर्धशासकीय। अर्धशासकीय भी अर्ध सरकारी पत्र को ही कहा जाता है। एक निविदा, निविदा यानी कि टेंडर, जिसमें ठेका वेका देते हैं। एक ज्ञापन है, ये सूचना देने का पत्र है। विज्ञप्ति भी सूचना भिजवाने का है, और अधिसूचना भी सूचना देने के लिए। तो देखिए कि हमने क्लास के अंतर्गत अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत हमने 2 प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया था, यानी कि 2 प्रश्नों को हमने नोट कर लिए थे क्लास के अंतर्गत, जब हमारी क्लासें शुरू हुई थी। इन्हीं में से, इन अर्ध सरकारी पत्रों में से हम अभ्यास के तौर पर तीसरा प्रश्न यानी कि और देखते हैं, उसको भी हम नोट करेंगे। तो ध्यान से सुने और उसको ध्यान से देखें। देखिए, तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से सुने। पेयजल की आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव की ओर से अजमेर स्थित मंडल आयुक्त को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, जिसमें पूर्ण विवरण भेजने के लिए निर्देश दिए गए हों। तो हमारी जो पेपर है उसके अंतर्गत अर्ध सरकारी अगर पत्र दिया होगा तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा, और उसमें स्पष्ट दिया होगा कि हमको यानी कि क्या तैयार करना है। अर्ध सरकारी पत्र तैयार करना है, या विज्ञप्ति तैयार करनी है, कि निविदा तैयार करनी है। तो देखिए, इस प्रश्न के अंतर्गत 3 तरह की हमको लैंग्वेज हमको पढ़ने को मिलती है। एक तो विषय मिलता है कि किसके संबंध में, कि पेयजल की आपूर्ति के संबंध में, एक लैंग्वेज तो ये मिली। दूसरी क्या, विशिष्ट शासन सचिव की ओर से, कि किसकी ओर से यानी कि ये पत्र भेजा जा रहा है, विशिष्ट शासन सचिव की ओर से। सचिव यहाँ पर यानी कि क्या है, उस अधिकारी का पद है। और अजमेर स्थित मंडल आयुक्त को, किसको, अजमेर स्थित मंडल आयुक्त को, एक मंडल आयुक्त कहाँ पर, अजमेर में, उसको क्या लिखना है, एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। तो उस जिसमें यानी कि पूरा विवरण दिया हो, यानी कि पेयजल आपूर्ति के संबंध में पूरा विवरण दिया गया हो, तो इससे संबंधित हमको एक यानी कि अर्ध सरकारी पत्र यानी कि तैयार करना है। तो इस प्रकार से हमारा यानी कि पेपर के अंतर्गत जो अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित जो प्रश्न है वो आ पाता है। तो हमारा उस डायग्राम के अनुसार हमने जैसे आपको बताया कि अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखना होता है, कि सबसे पहले दाईं ओर यानी कि कार्यालय का नाम होता है, और उसका पूरा पता होता है, दिनांक होती है, पत्रांक संख्या होती है, और उसके यानी कि बाईं ओर यानी कि भेजने वाले अधिकारी का नाम होता है, और उसके नीचे यानी कि उसका पद दिया हुआ होता है। तो देखिए, इसी प्रश्न को हम किस प्रकार से यानी कि इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार हम मध्य में भी, बीच में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी डाल सकते हैं राजस्थान सरकार। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये सब जो पत्र है ये हमारे राजस्थान सरकार से जुड़े हुए पत्र हैं, इसलिए। तो सबसे पहले हम विभाग का नाम डालें। तो देखिए, पेयजल आपूर्ति विभाग हमने यहीं से लिया, पेयजल आपूर्ति विभाग कहाँ है ये, शासन सचिवालय, यानी कि जितने भी जो कार्यालय होते हैं जो हमारे, वो सभी यानी कि शासन सचिवालय के अंतर्गत होते हैं। और शासन सचिवालय कहाँ होता है, जयपुर में होता है। तो हम सबसे पहले हमने लिखा यानी कि सरकार, यानी कि राजस्थान सरकार है, ये भारत सरकार है, तो भारत सरकार हमने लिखा। तो सबसे पहले हम भारत सरकार यहाँ मध्य में भी लिख सकते हैं, और यहाँ दाईं और ऊपर लिख सकते हैं। अब पेयजल आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय
जयपुर। ये हमारा यानी कि उस विभाग का, उस कार्यालय का यानी कि पूरा पता हो गया है। फिर इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है यानी कि हमारा दिनांक का आता है। दिनांक जैसे आज की दिनांक होगी, जैसे आज दिनांक है यानी कि 8 और यानी कि अक्टूबर 2020 आ जाएगी। ये पहले की दिनांक है। इसकी जगह हम यानी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उस दिन की यानी कि दिनांक यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि आज यानी कि 8 और अक्टूबर 2020 है, तो इस प्रकार से डाल देंगे। फिर देखो नीचे है ना पत्रांक आता है, पत्रांक या पत्रांक संख्या लिखें। पत्रांक संख्या यानी कि कौन से नंबर का पत्र है और वो कौन से सत्र का है। जैसे 2019 का है तो 2019 डाल देंगे, 2020 का है तो 2020 डाल देंगे। और ये है जो ये पत्र संख्या होती है कि कौन से नंबर का पत्र है। अब इसके बाईं ओर फिर यहाँ पर यानी कि जिस अधिकारी के द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है या भेजा जा रहा है, उस अधिकारी का नाम हमको लिखना है। अब ये नाम है, ये नाम हमको यानी कि काल्पनिक मानना पड़ेगा। यानी कि ये जो बाईं ओर हम भेजने वाले का जो नाम लेते हैं वो काल्पनिक नाम लेते हैं। इसमें इस प्रश्न में कोई नाम दिया हुआ नहीं आता है, केवल इसका यानी कि इस भेजने वाले अधिकारी का यानी कि उसमें पद दिया हुआ होता है, वो कि वो किस पद पर है, विशिष्ट शासन सचिव है। तो काल्पनिक नाम हमने ले लिया नरेश कुमार। फिर उसके बाद में हमने इसी प्रश्न में से यहीं से ले लिया कि वो किस पद पर है, विशिष्ट शासन सचिव है। तो नीचे हमने यानी कि पद लिख दिया, वो यानी कि वो किस पद पर है, विशिष्ट शासन सचिव के पद पर है। फिर इसके बाद में फिर हमको अगला यानी कि लिखना पड़ता है यानी कि संबोधन। संबोधन हम किसको संबोधित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का हम यानी कि सर नेम डालते हैं, पूरा नाम नहीं डाल करके, और केवल बाद वाला यानी सर नेम भी हमको इसमें लिखना होता है। तो अब इसको हम या तो आदरणीय श्री से संबोधित करते हैं या फिर प्रिय श्री से संबोधित करते हैं। तो हम यहाँ लेंगे यानी कि प्रिय श्री राठौड़ जी, फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब इसके नीचे हमको फिर विषय वस्तु का विवरण देना होता है, यानी कि किसके विषय में हमको ये पत्र लिखना है। तो वैसे हमको ऊपर दे लिया कि पेयजल की आपूर्ति के संबंध में ये पत्र लिखना है, तो इसके संबंधित हमको पूरा विवरण इसमें देना है। तो देखिए प्रिय श्री राठौड़ जी को हमने यानी कि संबोधित कर दिया, इसी को हम यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए विवरण में, मेरे द्वारा दिए जा रहे इस पत्र पर ध्यान दीजिए कि मैं जो यानी कि पत्र लिख रहा हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर मंडल के सभी जिलों में पेयजल की उचित आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है तथा गर्मी का मौसम आते ही पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में सरकार तत्काल यानी कि शीघ्र समाधान करना चाहती है, परंतु जब तक प्रत्येक जिले के लिए पेयजल आपूर्ति की योजना तथा व्यय भार क्या होता है, खर्च भार एवं अन्य विवरण उपलब्ध नहीं होते, तब तक सरकारी प्रयास यानी कि रुके रहेंगे। अतः आप अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी यथाशीघ्र भेजने की यानी कि कृपा करें। तो इस प्रकार से हमने यानी कि लगभग 5 या 6 लाइनों के अंतर्गत हमने यानी कि इस विषय से जुड़ा हुआ हमने यानी कि क्या लिख दिया, पूरा विवरण लिख दिया है। इसके बाद में हमको यानी कि बहुधीय या बहुधीय की जगह हम यानी कि बहुनिष्ठ भी लिख सकते हैं, बहुनिष्ठ भी लिख सकते हैं, या आपका शुभेच्छु भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले तो वो यानी कि अपने हस्ताक्षर करेगा, यानी कि जो ऊपर भेजने वाला है यानी कि जो नरेश कुमार है ये लिखने वाला है, ये ही यानी कि यहाँ पर पहले अपने क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा और फिर यानी कि यहाँ पर पूरा नाम लिखेगा। इसके नीचे पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पद पहले यानी कि एक बार पर लिख दिया है, इसलिए यानी कि दोबारा पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में देखिए कि इसके बाईं ओर हमको यानी कि जो पत्र प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात जिसको हमने पत्र भेजा है, लिख करके भेजा है, कौन किसको भेजा है, राठौड़ जी को भेजा है। तो यहाँ पर तो हमने केवल सर नेम डाला, लेकिन यहाँ जो पत्र प्राप्त करने वाले राठौड़ जी हैं, यहाँ इसका यानी कि पूरा नाम लिखा जाता है।
अब जैसे हमने यहाँ नाम लिखा राठौड़ जी का, ये भी हमने काल्पनिक माना है, ये भी पत्र प्राप्त करने वाला और पत्र यानी कि भेजने वाला, दोनों के नाम हमको यानी कि काल्पनिक मानने होंगे। तो हमने यहाँ राठौड़ जी का सरनेम लिया, तो यहाँ पर यानी कि पूरा नाम और उसका यानी कि पद और पूरा पता दिया हुआ होता है। तो पूरा नाम जैसे हमने काल्पनिक तौर पर मान लिया, शिवपाल सिंह राठौड़। किस पद पर है? वो मंडल आयुक्त के पद पर है, मंडल आयुक्त के पद पर है, यानी कि यहाँ इसमें दे रखा है प्रश्न में, अजमेर स्थित मंडल आयुक्त को ये पद है, तो मंडल आयुक्त को। तो इस प्रकार से हमने डाल दिया कि शिवपाल सिंह राठौड़ और पद क्या दे रखा है? मंडल आयुक्त, और उसका पूरा पता क्या है? अजमेर है। तो इस प्रकार से हमने एक अर्ध सरकारी पत्र यानी कि उस प्रश्न का एक अभ्यास पत्र हमने यहाँ पर यानी कि देखा, उसको नोट किया। तो जब तक हमारी यानी कि रेगुलर क्लासेस चालू नहीं होती है, तब तक हमको यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आपको यानी कि सूचना दी जा रही है, जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, उस प्रकार से आपको यानी कि नोट करते हुए चलना है। तो 30 तरह प्रश्न हमने अभ्यास के तौर पर यानी कि नोट किया। इसके बाद में फिर एक प्रश्न और इसी प्रकार का हम देखते हैं, उसको भी हमको नोट करना है कॉपी के अंतर्गत। देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा अभ्यास प्रश्न देखें, अर्ध सरकारी पत्र का ही है ये। प्रश्न को देखें, सबसे पहले क्या है कि सचिव, फिर कॉमा लगा दिया, फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्ध शासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक जयपुर राजस्थान को लिखा जाए, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करने के लिए आग्रह किया गया हो। तो ये प्रश्न हमने देखा पिछले 3 प्रश्नों को हमने देखा, उनके अभ्यास भी किए, उनको हमने लिखा भी कि किस प्रकार से हमको जमाना होता है, किस प्रकार से हमको यानी कि लिखना होता है। तो प्रश्न को वापस से ध्यान से सुने। सचिव, देखो ये पद का दे रखा है, पद है ये, सचिव है, कहाँ का? कार्यालय विभाग का नाम आ गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कहाँ है स्थित है? राजस्थान अजमेर की ओर से। एक लैंग्वेज तो ये होगी, लिखने वाला पद अधिकारी का नाम हो गया, ये विभाग का नाम हो गया, ये पता हो गया। और क्या लिखवा रहा है? अर्ध सरकारी पत्र, यह अर्ध शासकीय पत्र लिखवा रहा है। अब किसको भेजना है? पुलिस महानिदेशक, यानी कि पुलिस महानिदेशक को लिखना है। कहाँ है वो? जयपुर। पुलिस महानिदेशक कहाँ का? जयपुर को लिखा जाए। अब विषय दे दिया इसमें, किसके विषय में? बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करने के लिए ये विषय आ गए। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों में यानी कि 3 प्रकार की लैंग्वेजें हमको पढ़ने को मिलेंगी। एक लैंग्वेज मिलेगी यानी कि लिखने वाले अधिकारी का पद क्या है, वो कौन से विभाग का अधिकारी है और कहाँ से है वो, तथा दूसरा जो हमको लैंग्वेज हमको मिलेगी कि वो पत्र हमको किसको लिखना है, किसको भेजा जाना है। और तीसरी लैंग्वेज जो हमको मिलेगी यानी कि वो किस विषय में यानी कि पत्र भेज रहा है लिख करके। तो यहाँ विषय दे दिया कि बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करने के लिए। तो जिससे हमने जिस प्रकार से यानी कि पिछले प्रश्नों को हमने यानी कि जमाया, पीछे प्रश्नों को हमने लिखा, उसी प्रकार से इस प्रश्न में से हमको उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको जमाना है। तो सबसे पहले वही हमको यानी कि क्या लिखना है, यानी कि राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार लिख देंगे। उसके बाद में विभाग का नाम आएगा, विभाग दे रखा है यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और पूरा पता दे रखा है राजस्थान अजमेर। तो यहीं इस प्रश्न में से हमने यानी कि उतार लिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर पता आ जाएगा अजमेर। फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है यानी कि दिनांक लिखनी होती है। तो दिनांक हम आज की डाल सकते हैं, यानी जिस दिन हम पत्र लिखें उस दिन की हम दिनांक डाल देंगे। फिर उसके बाद में फिर हमको लिखना होता है यानी कि पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में उसी प्रकार से है कि भाई ये पत्र कौन से नंबर का है, 47वें नंबर का है, 122वें नंबर का है कि या 52वें नंबर का है, कौन से नंबर का। फिर ऑब्लिक लगा देंगे। फिर उसके बाद में यानी कि सत्र डाल दिया जाता है कि 2019 का है या 2020 का दिया हुआ है। फिर उसी पिछले प्रश्नों के तरह ही, अभ्यास प्रश्नों की तरह, यानी कि बाईं ओर यानी कि क्या आएगा, यानी कि पत्र लिखने वाले अधिकारी का नाम या पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम आता है। और ये जो नाम है अधिकारी का नाम, ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं होता है, इसलिए ये नाम हमको यानी कि काल्पनिक मानना होता है। अब ये नाम लिख दिया, इसके नीचे पद, पद हमको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर ये पद है यानी कि सचिव के पद पर है, तो हमने इसी में से लिख दिया यानी कि सविता शर्मा। अब पद नीचे डाल दिए यानी कि सचिव डाल दिए। इसके बाद में फिर हम
यानी कि संबोधन लिखते हैं। संबोधन को उसी रूप से हम यानी कि या तो आदरणीय श्री से संबोधित करेंगे या फिर प्रिय श्री से संबोधित करते हैं। तो देखिए प्रिय श्री, प्रिय श्री यानी कि यहाँ पर हमने सर नाम डाल दिया, जौनवाल जी है या शर्मा जी है या राठौड़ जी है, जो भी कुछ है वो हमने डाल दिया है। तो यहाँ लिख दिया हमने प्रिय श्री जौनवाल जी, कॉमा लगा दिया। अब उसी प्रकार से पिछले प्रश्नों की तरह हमको बीच में यानी कि विषय वस्तु का विवरण डालना है। विषय वस्तु क्या है? बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करने के लिए। तो देखिए विवरण के अंतर्गत देखिए किस प्रकार से हम लिखें। जैसे प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा ठीक से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रश्न पत्र थानों में सुरक्षित रखने के आदेश सरकार की ओर से हुए। प्रश्न पत्र 6 मार्च तक पुलिस थानों में पहुंचा दिए जाएंगे। परीक्षाएं 12 मार्च से यानी कि प्रारंभ होंगी। सभी थाना प्रभारियों को प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाते हैं। प्रदेश के छात्रों के हित में और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यह आवश्यक है। तो हमने यानी कि इस विषय से जुड़ा हुआ कि बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करने के लिए सविता शर्मा जो कि सचिव के पद पर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। किसको? यानी कि जौनवाल जी है जो किस पद पर है? पुलिस महानिदेशक के पद पर है। इनको एक पत्र व्यक्तिगत तौर पर लिखा। अब नीचे यानी कि जो लिखने वाला, पत्र लिखने वाला जो अधिकारी है, जो यानी कि व्यक्ति होता है, वो यानी कि अपने पहले यानी कि नीचे अपने क्या करेगा? हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा पहले, फिर अपना पूरा नाम यहाँ पर डाल देगा। जैसे हमने लिखने वाला कौन है? यानी कि लिखने वाली है सविता शर्मा, सचिव के पद पर है। तो पहले ये हस्ताक्षर करेगी, फिर उसके नाम अपना यानी कि पूरा नाम लिख देगी। फिर उसके बाद में पत्र प्राप्त करने वाला कौन है? यानी कि जिसको हमने पत्र लिखा है। तो यहाँ पर हमने जैसे हमने प्रिय श्री जौनवाल जी लिखा, सर नेम लिखा, तो यहाँ तो हमने पूरा सर नेम लिखा है, पूरा नाम नहीं आया। लेकिन यहाँ हमको पूरा नाम लिखना होगा कि पूरा नाम इसका क्या है, जौनवाल जी का पूरा नाम क्या है, कि कौन प्राप्त करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नाम हमने काल्पनिक डाला, यानी कि दिनेश जौनवाल डाल दिए। फिर इसके नीचे यानी कि पद आएगा, पुलिस महानिदेशक के पद पर है तो पुलिस महानिदेशक लिख दिया, और जो जिस भी पद पर है उसको हमने डाल दिया। फिर उसके बाद में देखिए हमने उसका पता लिखा यानी कि जयपुर है। तो इस प्रकार से हमने देखा यानी कि 4 अभ्यास प्रश्न पत्र है जो हमने यानी कि अर्ध सरकारी पत्र से हमने जुड़े हुए लिखे हैं। अब इसके बाद में एक अभ्यास पत्र प्रश्न और देख लेते हैं, एक अभ्यास प्रश्न और देख लेते हैं। उसके बाद में हमें यानी कि किसी बात की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक 5वें नंबर का हम यानी कि पत्र और देख लेते हैं। प्रश्न देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, एक लैंग्वेज दी होगी, विभाग यानी कि कहाँ का है? स्वास्थ्य विभाग है, और पद क्या है? यानी कि महानिदेशक, लिखने वाला महानिदेशक के, किसको? संयुक्त सचिव मंत्रालय को, किसको? यानी कि संयुक्त मंत्रालय, संयुक्त सचिव है, संयुक्त सचिव कहाँ का है? स्वास्थ्य मंत्रालय का। क्या लिखना है? हर सरकारी पत्र लिखना है जिसमें डॉक्टरों की नियुक्ति की और ध्यान आकर्षित किया गया हो। किसकी नियुक्ति के लिए? यानी कि डॉक्टरों की नियुक्ति की और ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो उसी प्रकार से हमको यानी कि जैसे पिछले पत्रों में हमने यानी कि जमा है, उसी प्रकार से हमको यानी कि लिखना है। सबसे पहले यानी कि राजस्थान सरकार, फिर उसके बाद में यानी कि विभाग का नाम डाल दिया, स्वास्थ्य विभाग, यहाँ से हमने लिया कि स्वास्थ्य विभाग से भेजा जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? वही यानी कि शासन सचिवालय कौमा जयपुर के अंतर्गत है। फिर इसके बाद में यानी कि दिनांक है, दिनांक डाल देंगे, आज की दिनांक डाल देंगे। फिर उसके बाद में पत्रांक संख्या है, पत्रांक संख्या लिख दी 48/2019 है, 2020 है। फिर यानी कि भेजने वाले अधिकारी का नाम और पद आएगा। तो अधिकारी, भेजने वाले अधिकारी का जो नाम है हम वो काल्पनिक मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया जैसे रमेश कुमार मीना। तो आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं काल्पनिक तौर पर। और वो पद किस पद पर है? महानिदेशक के पद पर, जो कि हमको यानी कि इस प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा कि महानिदेशक की ओर से। तो यहाँ से हमने उतार लिया महानिदेशक। फिर इसके बाद में हमको लिखना होता है यानी कि संबोधन, कि हमको किसको लिखना है। तो उसी प्रकार से आदरणीय श्री लिख सकते हैं या प्रिय श्री लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्रिय श्री शर्मा जी।
फिर इसके बाद में फिर हमको यानी कि विवरण लिखना होता है। विवरण यानी कि किससे जुड़ा हुआ, डॉक्टरों की नियुक्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया हो, ऐसा विवरण हमको इसमें लिखना होता है। तो देखिए, आपको विदित है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष हर मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियां संक्रमित हो जाती हैं, जिसके उपचार के लिए डॉक्टरों के दल को नियत स्थान पर भेजना मुश्किल हो पा रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र ही पात्र चिकित्सकों की नियुक्ति करने की कृपा करें, ताकि समय पर प्रत्येक बीमारी से दुखी न होना पड़े। पत्र में इसमें विषय वस्तु को विवरण देने के बाद में भेजने वाले यानी कि अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा, जिसको बहुविधेय का क्या कहा जाता है, बहुनिष्ठ कहते हैं, आपका शुभेच्छुक कहा जाता है। फिर वो अपने यानी कि यहाँ पर लघु हस्ताक्षर करेगा, फिर अपना पूरा नाम लिखेगा। जैसे ऊपर यहाँ भेजने वाले का था रमेश कुमार मीना, पहले हस्ताक्षर करेगा फिर अपना नाम लिखेगा। अब इसके बाईं ओर यहाँ पर यानी कि जो पत्र प्राप्त करने वाला है, जिसको हमने संबोधन में दर्शाया यानी कि शर्मा जी, इसका यानी कि पूरा नाम आ जाएगा। इसको भी हमको काल्पनिक मानना पड़ता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा मनोज शर्मा, अब ये किस पद पर, उस पद का नाम भी डालना है, संयुक्त सचिव, जो हमको ऊपर यानी कि जो उस प्रश्न में दिया हुआ है वही पद हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ लिख दिया संयुक्त सचिव और इसका पता लिख दिया यानी कि जयपुर। तो इस प्रकार से हमने यानी लगभग 4 या 5 जो पद यानी कि जो प्रश्न है वो अभ्यास के तौर पर हमने लिखे कि किस प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र यानी कि अर्ध शासकीय पत्र यानी कि लिखा जाता है, कि इसमें एक सरकारी अधिकारी है, दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर से यानी कि किस प्रकार से यानी कि पत्र लिखता है, जिससे यानी कि वो अपना कार्य अति शीघ्र संपन्न करवा सके। बाकी का जो अगला है जो निविदा है वो हम यानी कि अगली क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।